Hey Google, which is the best smartphone out there with 108 megapixel camera? Megapixel is just a gimmick. Do not trust the smartphone companies. Hello and welcome back to another video. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो स्मार्टफोन के मेगापिक्सल्स है वो बस एक गिमिक है। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 गिमिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्मार्टफोन कंपनीज आपको बताती है और आप उसको मान भी लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये रेड टी शर्ट दिख रहा है, इससे मिलती जुलती एक चीज़ नीचे भी है। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे जाकर ऐसे मारो ताकि वो ग्रे हो जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब पहले कैमरा से ही स्टार्ट करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि 108 मेगापिक्सल एक गिमिक क्यों है। तो आपने अगर एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स देखे होंगे जो अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में 12-12 मेगापिक्सल के कैमरास देते हैं, विच परफॉर्म्स मोर बेटर देन 108 मेगापिक्सल कैमरास। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ कैमरा नहीं है, उनके पास है उनका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों। ब्रांड्स अपनी जो इमेज प्रोसेसिंग होती है वो इस कदर करते हैं कि जो आपको एंड प्रोडक्ट मिलता है ना वो बेहतरीन मिलता है। तो इससे ये प्रूव होता है चाहे 12 मेगापिक्सल का कैमरा हो या 108, सिर्फ मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता। आपको चाहिए एक तगड़ी इमेज प्रोसेसिंग और तगड़ा हार्डवेयर। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि 108 मेगापिक्सल ये लोग बनाते कैसे हैं। जो सेंसर होता है ना वो सिर्फ 12 मेगापिक्सल का ही होता है। कोई आपको ट्रूली 108 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को नहीं मिलता। वो पिक्सल बिनिंग यूज़ करते हैं, यानी कि जो एक पिक्सल होता है वो ऐसे बिहेव करता है कि वो 4 अलग अलग पिक्सल हैं। तो इससे होता क्या है कि अगर आपके इसमें 16 पिक्सल है तो 16 × 4 = 64, यानी कि जो 16 मेगापिक्सल का सेंसर है इट वर्क्स एज अ 64 मेगापिक्सल कैमरा। इससे जो डाउनग्रेड मिलता है कि उसकी जो डिटेल कैप्चरिंग की जो एबिलिटी होती है या फिर उसकी जो लाइट कैप्चर की रात को जो एबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इससे इमेज की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो हाँ, अगली बार से एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सिर्फ मेगापिक्सल डज़ नॉट मैटर। रैम एक ऐसी चीज़ है जिससे कंपनी अंधा पैसा छापती है। आपने देखा होगा 12 GB रैम, 15 GB रैम, 18 GB रैम, वो भी एक स्मार्टफोन में। ज़रूरत क्या है भाई? कंप्यूटर में 8-8 GB रैम आ रहा है और स्मार्टफोन वालों को 18 GB रैम देना है। अब आप सोच रहे होंगे जितनी ज़्यादा रैम उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर उतनी ज़्यादा स्पीड। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ। जो रैम होता है उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका मतलब ये होता है कि जो आपके प्रोग्राम होते हैं वो जब भी रन होते हैं वो रैम में रन होते हैं। एंड जो स्पीड होती है ना उसकी ओपनिंग क्लोज की, वो रैम की रीड एंड राइट स्पीड से मैटर करती है। तो ऐसा नहीं है कि 18 GB रैम से PUBG बिल्कुल ही स्मूथ चलने लगेगी। आपका रैम बस ये डिटरमिन करता है कि जो आपकी मेन स्टोरेज है उसमें से जो ऐप आप खोल रहे हैं वो शिफ्ट होकर रैम में आ जाती है जब वो काम कर रही है। और जितना ज़्यादा रैम होता है उतना ज़्यादा ऐप्स आप खोल सकते हैं जो कि आपको मल्टीटास्किंग में काम आता है। अगर आपको असल में परफॉर्मेंस चाहिए तो आप प्रोसेसर पे ध्यान दीजिए। तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सुनकर मैं थक गया हूँ। मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि मेरे फ़ोन में 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ, मेरे भाई फास्ट चार्जिंग से कुछ नहीं होता। एक ऐसा फ़ोन ढूंढो जिसकी बैटरी बहुत बड़ी हो। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी मॉम के फ़ोन में फास्ट चार्जिंग है 25 वॉट का, ठीक है। और मेरे मॉम की फ़ोन की बैटरी 3500 mAh है। तो मेरी मॉम फ़ोन को चार्ज करती है और वो फ़ोन आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। और अगर आप उसकी डिस्चार्ज साइकिल देखोगे 1 घंटे बाद 0%, 0 to 100 आधे घंटे में होता है फुल चार्ज, और 100 to 0 डिस्चार्ज सिर्फ 1 घंटे में हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? भले ही फास्ट चार्जिंग कितना भी हो, आपको बैटरी पे ध्यान देना है। बैटरी अगर बड़ी हुई, फास्ट चार्जिंग कम हुआ, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा चार्ज होने को, लेकिन क्या हो गया, आपका पूरा दिन फ़ोन तो चल रहा है। ऐसे हर 1 घंटे में आपको फ़ोन चार्ज करने तो नहीं बैठना पड़ेगा ना। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फास्ट चार्जिंग होती है ना
दैट डज नॉट मैटर। बड़ी बड़ी बैटरीज होती है या फिर ऐसी बैटरी जो कि ऑप्टिमाइज्ड होती है। आपने एप्पल में देखा होगा 3500 mAh की बैटरी या 4000 mAh की बैटरी होती है, उसमें फास्ट चार्जिंग नहीं होता है, लेकिन वो ऐसे ऑप्टिमाइज़ की जाती है कि वो चार्ज भी फास्ट होती है और डिस्चार्ज भी पूरा 1.5 दिन चल के होती है। तो ध्यान रखिएगा, फास्ट चार्जिंग नहीं चाहिए, लेकिन बैटरी ऑप्टिमाइज्ड या फिर बड़ी बैटरी चाहिए। आपने बहुत सारी ऐसी स्मार्टफोन कंपनीज से सुना होगा कि भैया मेरा जो यूआई है वो इतना सिक्योर है, मैंने अपना सॉफ्टवेयर इतना सिक्योर कर दिया है कि कोई हैकर उसे क्रैक नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, सॉफ्टवेयर लेवल पे सिक्योरिटी चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, चाहे कितनी भी हार्ड हो, कभी भी क्रैक हो सकती है। अगर आपने एप्पल के फ़ोन्स देखे होंगे, उसमें ऐसा हार्डवेयर होता है और प्लस ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हैकर्स क्रैक नहीं कर सकते, इसीलिए iOS को सब। दूसरा, सैमसंग का नॉक्स सिक्योरिटी। आप बोलोगे सैमसंग भी तो अपना सॉफ्टवेयर में ही नॉक्स सिक्योरिटी डाल रहा है। नहीं, सैमसंग हार्डवेयर लेवल पे नॉक्स सिक्योरिटी को प्रमोट करता है। जो आपका फ़ोन है उसमें एक ऐसा हार्डवेयर या चिप डला होता है जो कि नॉक्स सिक्योरिटी का चिप होता है, और प्लस आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो उस चिप से लिंक्ड होता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ काम करते हैं, विच इन रिटर्न मेक्स योर स्मार्टफोन वेरी सिक्योर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ये श्योर नहीं हैं कि इसमें हार्डवेयर लेवल पे भी सिक्योरिटी है या नहीं है, तो आप बस वो सिक्योरिटी गिमिक पे कि मेरा सॉफ्टवेयर में इतनी सिक्योरिटी है, मेरा यूआई सबसे सिक्योर है, नहीं, हमें हार्डवेयर लेवल प्लस सॉफ्टवेयर लेवल पे सिक्योरिटी चाहिए। अब आपको लगता होगा कि स्मार्टफोन कंपनीज जो है वो गेम मोड देती है, उसमें आपको एक ऐसा चीज़ देती है जिससे वो परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाती है। आपको ऐसा लगता होगा कि जो आपका स्नैपड्रैगन 865 है वो जाके सीधा स्नैपड्रैगन 888 बन जाता है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपके कंप्यूटर्स में भी यूज़ होता है, लैपटॉप्स में भी यूज़ होता है, ओवरक्लॉकिंग। अब ओवरक्लॉकिंग में क्या होता है कि आपका जो प्रोसेसर है वो एक मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे सेट होता है, जो कि एक्चुअल में उस प्रोसेसर का मैक्सिमम परफॉर्मेंस होता नहीं है। उसको लॉक कर दिया जाता है कि हाँ, ये लिमिट से ऊपर ये प्रोसेसर परफॉर्मेंस नहीं देगा नॉर्मल यूजेज पे। लेकिन जब आप गेम मोड एक्टिवेट करते हो तो उससे थोड़ा ज़्यादा, जो मैक्सिमम होता है उससे थोड़ा ज़्यादा वो बूस्ट कर देता है। इसको हम बोलते हैं ओवरक्लॉकिंग, और ये नया कुछ नहीं है। ये आपके कंप्यूटर्स में भी यूज़ होता है, ये आपके लैपटॉप्स में भी यूज़ होता है, और आप अपने कंप्यूटर के प्रोसेसर्स को ओवरक्लॉक कर सकते हो। वो जो कंपनीज है वो गेम मोड के थ्रू ओवरक्लॉक करती। कंपनीज आपको ऐसा बताती है कि भैया आप हमारे फ़ोन का गेम मोड एक्टिवेट करो और आपका फ़ोन सबसे मक्खन चलेगा, स्नैपड्रैगन 888 को भी बीट कर देगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। आप जब भी फ़ोन लेने जाओ तो आप ये मत देखना कि कंपनी बोल रही है कि गेम मोड के थ्रू मेरा फ़ोन ऐसा मक्खन चलने लगेगा या फिर मेरी गेम्स इतनी मक्खन जाने लगेगी। नहीं भैया, वो सिर्फ ओवरक्लॉक करते हैं। तो अगली बार से ज़रूर ध्यान रखना और ऐसे गिमिक्स में मत फंसना। तो ये थे 5 कुछ ऐसे गिमिक्स जो मैंने आपको बताए कि कैसे इन गिमिक्स को यूज़ करके स्मार्टफोन कंपनीज अपने सेल बढ़ाती है और आप लोगों को उल्लू बनाती हैं। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। इसको शेयर ज़रूर करना, लाइक भले ही ना दो, शेयर कर देना सबके साथ जो एक नया स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं या फिर जिन्होंने एक नया स्मार्टफोन लिया हुआ है। मैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में मिलता रहूँगा एंड अब से कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।